डॉक्टर डेविल एपिसोड 118 की स्टार्टिंग में हमें वोल्टन को दिखाया जाता है जो पूरी तरीके से शॉक में होता है। वो कहता है क्या सुपीरियर, वो भी मैं? आखिरकार तुम लोगों को किसने कहा है मुझे सुपीरियर करने के लिए? उसके बाद तभी वहाँ पे ओल्डनिंग आते हैं। वो कहते हैं लिटिल, ये क्या तुम इस गिफ्ट से सेटिस्फाई नहीं हो? फिर तभी वोल्टन कहते हैं क्या आप थे वो? पर आप क्या मजाक कर रहे हैं मेरे साथ? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। बाद ओल्डनिंग कहते हैं कि नहीं, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा गर्व की बात है कि मैंने तुम्हारे लिए ये सब कुछ किया है। यहाँ पे जितने भी प्लेयर्स हैं ये सभी वार जोन के सबसे बेस्ट प्लेयर्स हैं और इन्हें बहुत कड़ी ट्रेनिंग है और ये तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। ओके सोल्जर्स, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। याद करो मैंने तुम सभी को कल क्या कहा था, कल क्या स्पीच दी थी। कल मैंने आप लोगों को कहा था, आप लोगों को याद है ना? पर तभी चैंगलिंग कहने लगता है पर लेकिन सुपीरियर हम लोग। पर तभी ओल्डनिंग कहते हैं कि पर वर कुछ नहीं। याद करो मैंने कल तुम लोगों को क्या कहा था। बच्चों की तरह रोना बंद करो, ये तुम्हारे नए सुपीरियर है, तुम्हें इनके लिए अपनी जान भी देनी होगी, समझे? फिर तभी वो लोग जोश में आके कहने लगते हैं कि हाँ सर, आपने एकदम सही कहा, हम अपने नए सुपीरियर के लिए किसी की जान ले सकते हैं और हम अपनी सुपीरियर के लिए जान दे सकते हैं। हम सबसे बेस्ट प्लेयर्स हैं। फिर तभी ओल्डनिंग कहते हैं कि हाँ मैंने जो सोचा था एकदम वैसा ही हो रहा है। मैंने तुम लोगों को ट्रेनिंग दी है। भले ही वोल्टन थोड़ा ब्लडी टाइप का है, बास्टर टाइप का है, पर वो तुम्हारे साथ बहुत अच्छे से पेश आएगा। फिर तभी वोल्टन अपने मन में कहता है कि ये आखिरकार क्या हो रहा है? मैंने जो सोचा था ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा। मैं तो यहाँ ओल्डनिंग से अपने लिए बस थोड़ी बहुत बॉडीगार्ड के लिए बातचीत करने आया था, पर ओल्डनिंग ने तो मुझे यहाँ सुपीरियर बना दिया इन सभी सोल्जर्स का। अरे मैं आज तक कभी क्लास मॉनिटर नहीं बना, इन्होंने मुझे मिलिट्री का सुपीरियर बना दिया। फिर तभी ओल्डनिंग वोल्टन के पास आते हैं। वो आते हैं वोल्टन से कहते हैं कि मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए ये थोड़ा नया नया है, पर लेकिन तुम्हें फिर बाद में अभी इसकी आदत डालनी होगी। वोल्टन ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, पर अगर तुमने मेरा भरोसा तोड़ा तो याद रखना मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। फिर तभी वोल्टन कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको कभी भी निराश होने का कोई मौका नहीं दूंगा। फिर तभी वोल्टन अपनी फालतू सी स्पीच शुरू करता है। वो कहता है हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ये वोल्टन, आप लोग मुझे अपना यंग मास्टर कह सकते हैं। प्लीज़ मुझे सुपीरियर कोई नहीं करेगा और मैं आप लोगों को अपना सोल्जर नहीं, अपना भाई और अपना दोस्त मानूंगा और हम सब एक साथ मिलकर काम करेंगे, ओके? पर तभी वोल्टन को रियलाइज होता है। वो कहता है अरे बाप रे, ये मैं क्या कर रहा हूँ? मैं एक सुपीरियर हूँ और मैं इस तरीके की स्पीच बोल रहा हूँ। अरे मैं क्लास मॉनिटर नहीं हूँ जो अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है। अरे मैं सुपीरियर बन चुका हूँ, मैं ये क्या कर रहा हूँ? फिर तभी सिकी भी हंसने लगती है। वो कहती है यूजलेस, तुमने ये क्या नॉनसेंस जैसी स्पीच दी है, तुमसे अच्छी स्पीच तो मैं दे देती हूँ। फिर तभी वोल्टन अपने मन में कहता है कि हाँ ये सब कुछ रियल है, मैं ऐसी नॉनसेंस जैसी स्पीच नहीं दे सकता। फिर तभी वोल्टन मुद्दे पे आता है। वो कहता है तुम सभी लोग वार जोन के बेस्ट मास्टर्स हो और पर मुझे वार जोन का थोड़ा कम नॉलेज है, पर लेकिन मुझे भी नॉलेज है, इसलिए मैं तुम सबके साथ एक फाइट करना चाहता हूँ और तुम सबको परखना चाहता हूँ। और ये सुनने के बाद वो चैंगलिन और सभी सोल्जर्स हैरान होते हैं। वो कहते हैं सर क्या आप सच में हमारे साथ फाइट करना चाहते हैं? फिर तभी वोल्टन कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं, ज़रूर। मैं तुम सबसे एक एक करके एक 1v1 बैटल करना चाहता हूँ, मैं अकेला और मेरे सामने तुम सभी लोग। और ये सुनने के बाद ओल्डनिंग सिक्की दोनों हैरान होते हैं। वो कहते हैं आखिरकार ये बास्टर्ड कह क्या रहा है? फिर तभी चैंगलिन कहते हैं कि सर आप रियली श्योर है ना? हम यहाँ 30 जन हैं, नहीं 28 जन हैं और आप यहाँ अकेले हैं। फिर तभी वोल्टन कहता कम ऑन यार, भले ही तुम सब संख्या में बहुत ज़्यादा हो पर फिर भी मुझे इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम लोग मेरे भाई समान हो, इसलिए कोई बात नहीं, अगर तुम लोग मुझे मारते भी हो तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं। और ये सुनने के बाद चैंगलिन ने ठीक एकदम सीरियस मूड में कहता है कि ठीक है, मेरा नाम है चैंगलिन और मैं इस टीम का लीडर हूँ और मैं ऑर्डर देता हूँ कि हम अब आपके ऊपर अटैक करेंगे। फिर तभी वोल्टन कहता है कम ऑन यार, बातचीत चलो कम करो और आ जाओ जल्दी से फाइट शुरू करते हैं, मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा हूँ। फिर तभी वो लोग कहते हैं कि ठीक है सर, अगर अब आपने कह ही दिया है तो ठीक है, बाद में हमें ब्लेम मत करना। फिर तभी वोल्टन अपना अंगूठा नीचे करता है। वो कहता है कि डाउन, अब तुम लोग नीचे बैठ जाओ। और फिर सभी लोग धीरे धीरे नीचे एकदम बैठ जाते हैं। उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ऐसा लगता है ग्रेविटी की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। सब लोग कह रहे होते हैं कि अरे भाई ग्रेविटी बढ़ गई क्या? अरे यार ये क्या हो रहा है? आखिरकार मैं हिल नहीं पा रही, मैं उठ नहीं पा रही। फिर तभी वोल्टन कहता है कि हाँ तुम्हें क्या लगा था कि तुम लोग मुझे हिट भी कर पाओगे? तुम लोग तो बस एक छोटी नुन्नू मुन्नू की जैसे एक टीम हो। पर तभी वोल्टन के चेहरे के ऊपर एक घुमाकेदार एक पंच मुंह पे आता है और वो होता है चैंगली। चैंगली भी बड़ी मुश्किल से खड़ा रहता है। वो कहता है अपने मन में कि सच में मुझ पर भी प्रेशर बहुत ज़ोरों से आ रहा है, पर मेरे अंदर विल पावर बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं इन्हें हिट कर पाया। और चैंगलिन का मुक्का खाने के बाद वोल्टन अपने मन में कह रहा होता है कि ये कैसे, हाउ टू दिस पॉसिबल? इसने मुझे मुक्का कैसे मारा? मेरी मेडिसिन का कब से असर खत्म होने लगा यार, ये सभी लोग तो नीचे बैठ गए पर इसने मुक्का मुझे कैसे मारा? कहीं ऐसा तो नहीं कि अब मेरी मेडिसिन धीरे धीरे ख़राब होने लगी है? ऐसा नहीं हो सकता, नहीं नहीं नहीं, मेरी मेडिसिन का असर लोगों पे हो रहा है, ज़रूर इसकी विल पावर बहुत ज़्यादा है इसलिए ये खड़ा हो पाया है। पर मुझे कुछ भी करके अपनी मेडिसिन को और भी ज़्यादा ताकतवर बनाना होगा, भले ही इसने मुझे मुक्का मार दिया हो, पर अगली बार अब ऐसा कभी भी मौका नहीं आएगा।
अरे नहीं, मैंने बस आपको एक अकेला इकलौता एक छोटा सा मुक्का मारा है, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा अजीब बात है। पर तभी वोल्टन अपने मन में कहता है, क्या कहा अजीब, ये भले ही एक एक्सीडेंटली था पर फिर भी इसकी फिजिकल पावर बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लिटरली बहुत ज़्यादा। फिर तभी सिक्की अपने मन में कह रही होती कि वाह क्या लाजवाब सीन था, मज़ा आ गया, वोल्टन के चेहरे पे पहली बार किसी ने मुक्का मारा है, वाह मैं देख के बहुत ज़्यादा खुश हूँ, काश ये चीज़ कभी मेरी आंखों के सामने हटे ना। फिर तभी वोल्टन हंसने लगता है उन सबके सामने खड़ा खड़ा, वो कहता है कि भले ही तुम लोग कितने भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, पर मैंने कहा था ना तुम लोग मेरे सामने नहीं टिक पाओगे, पर फिर भी तुम लोग मेरे दुश्मन नहीं हो, इसलिए मैं तुम लोगों को नहीं मारूंगा और तुम लोगों को इस चीज़ से आज़ाद करता हूँ। फिर तभी चैंगलिंग कहता है कि आप आखिरकार आपने आखिरकार हमें डिफीट क्यों नहीं किया, आखिरकार हमारी पूरी फोर्स लग जाए ना, पर फिर भी आप हमें डिफीट नहीं कर पाएंगे। वैन एक्चुअली मैं तुम्हारा असली दुश्मन नहीं हूँ, ना ही तुम मेरे असली दुश्मन हो, तुम्हें अपने असली दुश्मन को हराना चाहिए ना कि मुझे। वैसे ये रियल फाइट नहीं थी, पर अगर रियल फाइट होती तो हाँ मुझे थोड़ी दिक्कत आती। फिर वोल्टन हवा में एक पाउडर फैलाता है, वो कहता है बस मेरी बात याद रखना, अब कभी भी अपने दुश्मन को कम मत समझो, एक असली लड़ाई में ही अपने दुश्मन की और अपनी पावर को कभी भी कम मत समझना, जितने पावरफुल तुम होगे उतना ही पावरफुल तुम्हारा दुश्मन होगा, इसलिए हमेशा अपने आप को रेडी रखो। फिर अभी अगले सीन में हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वोल्टन मिस चैंग के साथ सो रहा होता है। वोल्टन कह रहा होता है कि अब मुझे माफ़ करना, मैं रात को अचानक से यहाँ आ गया था, मुझे एक्चुअली वो ल्यू के साथ जो कुछ भी हुआ था उस एक्सीडेंट के बाद मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, इसलिए मैं तुम्हारे पास आके सो गया था। पर अगर तुम सच में ये चाहती हो कि मैं तुम्हारे पास ना हूँ तो ठीक है, पर मैं ये जानना चाहूँगा कि आखिरकार तुम गुस्से में हो ना, पर क्यों। फिर तभी मिस चैंग कहती है नहीं नहीं मेरा वो मतलब नहीं था, वोल्टन प्लीज़ मेरी बात समझो। तभी वोल्टन वहाँ से उठ के जाने लगता है, वो कहता है ठीक है अब अगली बार मैं कभी भी तुम्हारे पास आके नहीं सोऊंगा, ना ही कभी तुम्हारे पास आऊँगा। और ये सुनने के बाद मिस चैंग कहती है नहीं नहीं वोल्टन वोल्टन प्लीज़ मेरी बात समझो, मेरी बात सुनो। बाद मिस चैंग शर्मा जाती है और वो वोल्टन के मुंह के ऊपर क्या मारती है, वो कहती है नहीं मैं तुमसे कभी नाराज़ नहीं होंगी, क्योंकि तुम मेरे हस्बैंड हो, मैं तुमसे कभी भी नाराज़ नहीं होंगी, और आखिरकार मैं हूँ भी क्यों। उसके बाद वोल्टन मिस चैंग को अपने साथ मिलिट्री हाउस लेके आता है, यानी मिलिट्री कैंप पे लेके आता है, जहाँ पे वोल्टन ने अपनी पूरी वो फोर्स खड़ी कर रखी होती है। वोल्टन मिस चैंग को ये दिखा रहा होता है। फिर तभी मिस चैंग कहती है कि अरे वाह वाह तो ये है वो आर्मी। फिर तभी वोल्टन कहता है हाँ ये मुझे ऑल निंग ने दी है मेरे लिए, मेरे प्रोटेक्शन के लिए, मैं उनका कैसे शुक्रिया अदा करूँ मुझे खुद को समझ नहीं आता। फिर तभी वोल्टन अपने मन में कहता है कि चैंग लिन ने यहाँ पे एकदम ब्यूटी ग्रुप की जो बिल्डिंग है एकदम उसी के समान एक बिल्डिंग ली है। आई नो यहाँ के किराया ज़्यादा महंगा, यहाँ का किराया ज़्यादा सस्ता नहीं है और इन लोगों यहाँ पे ज़्यादा सुविधाजनक चीज़ें भी नहीं मिल रही, पर फिर भी चलेगा। फिर तभी वोल्टन कहता है चैंग लिन वैसे तुम्हें और तुम्हारे यहाँ दोस्तों को यहाँ अच्छी तरीके से महसूस हो रहा है ना, एक अच्छी चीज़ें महसूस हो रही है ना। फिर तभी चैंग लिन कहता है आपका शुक्रिया सर, आपने हमें 20 मिलियन दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें रहने के लिए कपड़े दिए, खाना दिया, रहने के लिए बिल्डिंग दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आफ्टर ऑल तुम सभी लोग वैसे भी मेरी हिफाजत के लिए हो, मैंने कभी सोचा नहीं था इतने हाई क्लास लोग मुझे मिलेंगे, और तुम मुझे कह रहे हो सिर्फ शुक्रिया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। फिर तभी वोल्टन चैंगलिन से कहता है कि हे चैंगलिन वैसे क्या तुम्हारे ग्रुप में जो फीमेल सोल्जर्स है क्या उनमें से क्या 2-3 मुझे मिलेगी मेरी माई लेडी के लिए, यानी मेरी वाइफ के लिए। फिर तभी चैंगलिन 2 लड़कियों को बुलाता है, वो कहता है जुआन फैंग जल्दी आओ। फिर तभी वो आते हैं, वो कहते हैं यस सर। फिर तभी चैंगलिंग कहने लगता है यंग मास्टर ये हमारे यहाँ के सबसे 2 गुड फाइटर्स हैं और ये आपकी वाइफ को यानी चीफ को बहुत अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट करेगी, ये उनकी बॉडीगार्ड बन के रहेगी। फिर तभी वोल्टन कहता है ठीक है मैं तुम भी यकीन करता हूँ। तभी मिस चैंग कहने लगती है नहीं नहीं वोल्टन मुझे प्रोटेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें अपने पास रखो। फिर तभी वोल्टन कहता है कि नहीं आखिरकार तुम्हें ज़रूरत होगी क्योंकि तुम्हें ब्यूटी बिल की सेकंड ऑनर हो, और अगर तुम्हारे को कोई बड़ी प्रॉब्लम आ गई तो फिर मैं क्या करूँगा, नहीं मुझे तुम्हारी प्रोटेक्शन सबसे ज़्यादा मेन है, मुझे बाकी किसी की कोई परवाह नहीं। फिर तभी मिस चैंग कहती कि ठीक है इस चीज़ की वैसे जरूरत तो नहीं, पर ठीक है अगर तुम कहते हो तो, पर लेकिन प्लीज़ तुम मुझे माई लेडी यंग लेडी कहना बंद करो, तुम मुझे माई लेडी कह सकते हो, माई वाइफ कह सकते हो। फिर तभी वोल्टन कहता है इससे अच्छा मैं आपको माई प्रिंसेस कहूँ। फिर तभी मिस चैंग कहती है नहीं रहने दो, इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर तभी वोल्टन कहता है कि नहीं आखिरकार इन कॉल्स में नाम क्या है, क्या रखा है, नाम में कुछ नहीं रखा, अगर मैं तुम्हें आंट कहूँ तो भी चलेगा ना। फिर तभी मिस चैंग कहते हैं नहीं इससे अच्छा तुम मुझे माई लेडी ही या यंग लेडी ही कह दो। फिर तभी वोल्टन अपने मन में कहता है ये इवेंट बहुत ज़्यादा बड़ा है, हमें इतनी ज़्यादा अभी भी इतने आदमी कम नहीं है, मुझे अभी भी और चाहिए 20 लोग और। फिर तभी वो चैंगलिन से कहता है चैंगलिन हमारी मिलिट्री में अभी भी बहुत सारे बंदे हैं ना एकदम तुम्हारी तरह। फिर तभी चैंगलिन कहता है हाँ सर पर आपको क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए। फिर तभी वोल्टन कहता है ठीक है मुझे लगभग 50 बंदे चाहिए और मेरी 2 रिक्वायरमेंट्स भी है, पहली वो बहुत ज़्यादा स्किलफुल होनी चाहिए, दूसरे जब मैं मिलूँ तो मुझे ऐसा लगना चाहिए कि हाँ मैं अपनी फैमिली से मिल रहा हूँ, और दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे तुमसे कुछ डिस्कस करनी है। और ये सुनने के बाद चैंगलिन अपने मन में कहता है कि ये तो एक बहुत बड़ी फोर्स हो गई, हमारी मिलिट्री में इतनी बड़ी फोर्स भी है, पर लेकिन इन्हें किस लिए चाहिए होगा, खैर चाहिए होगा। फिर तभी वो कहता है ओके सर हो जाएगा। फिर वोल्टन अपने मन में कहने लगता है कि अभी मुझे अपनी ब्यूटी बिल के लिए बहुत सारा रॉ मटेरियल भी चाहिए होगा, इन सोल्जर्स के लिए भी मुझे चाहिए होगा, और प्लस पॉइंट साथ साथ ये भी कि मुझे अपनी कंपनी के लिए भी कूच करना होगा, पर मेरे पास अभी इतना पैसा नहीं है और मेरे कंपनी के अकाउंट में भी अभी इतना पैसा नहीं है।
बाद में हमें सितू वे को दिखाया जाता है। सितू वे अपने घर में होती है, वो दरवाजे के पास आती है, वो कहती है हाँ हाँ मैं आ रही हूँ, रुको ज़रा मैं आ रही हूँ। और वहाँ होता है वोल्टन एकदम सज धज के, मुंह में गुलाब लेके, हाथों में गुलदस्ता लेके आता है। वो कहता है गुड मॉर्निंग माय लेडी। ओह मेरे बुरे भाई, तो फाइनली आखिरकार आपको मेरी याद आ ही गई और आप मुझसे मिलने आ ही गए। पर लेकिन मैं जानती हूँ, मैंने पहले ही ये गैस कर लिया था, आपको मुझसे पैसा चाहिए ना फिर से, क्यों मैंने सही कहा ना। फिर तभी वोल्टन कहता है कि तुमने एकदम सही कहा, मैं तुमसे कुछ भी नहीं छिपा सकता, तुम एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत लड़की हो और एक विच भी हो। फिर तभी सीतू कहती है कि तुमने मुझसे कहा है कि तुम्हारे पास अब बहुत सारे सोल्जर्स हैं जो तुम्हें ओल्ड नहीं दिए हैं, और उनकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, कुछ छोटी मोटी कॉस्ट नहीं है, इसलिए तुमने प्लानिंग कर ली है ना अपनी ब्यूटी पिल को बाजार में लॉन्च करने की। उसके बाद वोल्टन कहता है मैं आपको पूरी तरीके से श्योर नहीं हूँ, पर लेकिन तुम सब कुछ जानती हो। और बाय द वे वैसे भी अब वैसे भी तुमने मुझे एक ऑफर दिया था मैं तुम्हारा पर्सनल डॉक्टर बनूँ, पर मैंने इस चीज़ के लिए एग्री नहीं किया था, और तुमने मुझे 20 मिलियन का ऑफर भी दिया था। तो अभी मैंने कुछ सोचा है। फिर तभी सीतू अपने पास से कार्ड निकालती है, वो कहती है वैसे भी मैं तुम्हें मना नहीं कर सकती, और मैं तुम्हें मना करूँ भी क्यों, ये लो मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ। और मैंने ये भी सुना है कि तुमने जिंगू को पूरे पूरे 10% अपने शेयर्स दिए हैं, और पर मेरे बारे में क्या क्या तुम मुझे नहीं दोगे। फिर तभी वोल्टन कहता है कि वो तुमसे कहीं ज़्यादा अलग है, वो मेरी औरत है। फिर तभी जिंगू वोल्टन के ऊपर चढ़ जाती है, वो कहती है तुम हर वक्त मुसीबत में पड़े रहते हो, पर तुम जल्दी उसका समाधान ढूंढ लेते हो, इसलिए तुम मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हो। और पर मैं जिंगू नहीं हूँ कि जो तुम हर वक्त मेरा एडवांटेज लेते रहो। और मेरा क्या, वैसे भी तुम मेरे बारे में कभी नहीं सोचते, क्या तुम मेरे लिए अलग हो। फिर तभी सीतू वोल्टन के पास आती है, एकदम किस करने के मूड में होती है। फिर तभी वो कहती है वैसे भी मैं तुम्हारी बहन हूँ, क्या तुम्हें अपनी बहन की बिल्कुल भी परवाह नहीं। मैं तुमसे शेयर खरीदना चाहती हूँ, ये मत सोचो कि मैं तुमसे फ्री में मांग रही हूँ, नहीं मैं तुमसे शेयर खरीदना चाहती हूँ, और मैं तुम्हें इस चीज़ का पैसा भी दूंगी, प्लीज़ थोड़े शेयर दे दो। और इसी के साथ एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले नई वीडियो में, तब तक बाय बाय।